हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो गई है बेमौसम बूंदाबांदी बारिश की शुरुआत। जैसे मौसम ऐसे बादल बादल सा हो रहा है और पानी की बौछारें भी आ रही हैं, तो एकदम ठंडा मौसम हो गया है। धूप बिल्कुल निकली नहीं है, तो बस पानी का मौसम बन रहा है। तो अब ये यहाँ पर ना मॉर्निंग की चाय बन रही है और इसके साथ ये गर्म पानी भी हो रहा है। पहले गर्म पानी पीऊँगी मैं और फिर चाय पीऊँगी। तो यहाँ चाय रखी हुई है। और दोपहर में फिर कपड़े धुल गए थे, आज मशीन लगाई थी तो कपड़े धुले थोड़े से। और फिर हम लोग यहाँ पर जैसे लाइट गोल हो गई, फिर हम लोग बाहर आके बैठे ना। थोड़ा सा मौसम ऐसा खुल रहा था, जैसे धूप निकल रही थी और फिर बादल हो जा रहे थे। तो हम बाहर बैठे हुए थे आंगन में कि धूप सेक लेंगे, क्योंकि आज जैसा मौसम बना हुआ है और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो गई। फिर धूप धूप भी निकल रही थी बीच में, और जैसे तेज़ धूप निकल रही थी तो हम फिर बाहर आके भी बैठ गए थे कि धूप सेक लेंगे। और फिर उसके बाद बादल से भी छा गए थे, जैसे बादल भी हो रहे थे। और आज मशीन लगाई थी ना, तो फिर जो कपड़े धुल रहे थे बस उतने ही कपड़े हमने धुले। फिर उसके बाद हमने धोए नहीं, क्योंकि पानी के आसार लग रहे थे और पानी भी आएगा, जैसे बहुत बादल से छा गए थे ना। तो फिर हमने सोचा कि अब जितने कपड़े धुल गए बस उतने ही धुलेंगे, और फिर बाकी जो भी कपड़े रह गए वो आज नहीं धोएंगे। तो आज संडे है, तो बस संडे का दिन ऐसा फ्री टाइम मिलता है कि सब मिल बैठ के बाहर जैसे चाय पियो और थोड़ी सी सब साथ में भी बैठ जाते हैं, तो धूप सेकना भी हो जाता है और बातचीत भी कर लेते हैं सब लोग जैसे मिल बैठ के। और यहाँ पर लाके जैसे धूप में चाय भी पी लो। तो लेकिन आज ये ऐसा ही चल रहा है मौसम, धूप छाँव और ऊपर से बारिश भी हो रही है। तो ऐसे मौसम में ना, तो फिर ऐसा लगता है कि बस गर्मा गर्म पकौड़े बनाए जाएँ। तो और ये निशी बड़ी शिकार करते हुए बैठी है बाहर के डॉगीज़ को देखते हुए। ये बाहर जो डॉगी घूमते रहते हैं ना, तो बस उसकी नज़र वहीं रहती है। और यहाँ पर ये अच्छा है कि नीचे जाली है, तो उसे झांकने में भी आ जाता है, सारे उसे दिखते रहते हैं सारे डॉगी। तो बस वो सबको देखते हुए और वो क्या कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ देखते रहती है। फिर उसका भी मन करता है कि मैं भी यहाँ बाहर खेलूँ ऐसे ही इनके साथ। फिर छूटती है तो फिर उनके साथ तो नहीं खेलती है, बस घूम फिर के आ जाती है। तो मैं कह रही थी कि जैसे बादल बहुत हो रहे हैं ना, तो और बारिश का भी मौसम जैसा बन रहा है, तो बस आज ऐसा मन कर रहा है कि जैसे पकोड़े और भजिए पकोड़े ऐसे कुछ बनाया जाए। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मक्के की कचौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि इस बार ना मैंने पूरी सर्दियों में मक्के की कचौड़ी नहीं बनाई। तो अब सोच रही हूँ कि मक्के की कचौड़ी बनाती हूँ आज। तो उसके लिए मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ये मौसम में ही अच्छा लगता है ना, जैसे बारिश हो और फिर ऐसा लगता है कि गर्मा गर्म चाय हो और उसके साथ कचौड़ियाँ हो जाए या पकोड़े। तो बस आज फिर ये नमकीन भी बना लिया था, ये वाला पोहे वाला नमकीन। तो बस चाय के साथ ये दूसरी चाय चल रही है इनकी। बस बैठ के अब ये चाय पियेंगे। और वो जो नमकीन बनाया था मैंने, सूखा वाला जो पोहे का होता है, वो वाला नमकीन बना के रख दिया, ताकि जब भी जैसे खाने में आता ही है जैसे बना के रख दो तो फिर अच्छा लगता है। ये कभी भी जैसे बना के रख दो तो चाय के साथ या ऐसे भी खाने में काम आ जाता है। तो अब मैं तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ मैंने सारे कचौड़ी बनाने की तैयारी। चलिए अब आटा गूंथते हैं। ये मैंने लिया है मक्के का आटा, इसमें थोड़ा सा मल्टीग्रेन का भी आटा डाला है मैंने, और ये बेसन। तो इनको सबको मिला लेंगे। वैसे मल्टीग्रेन का तो आटा था तो इसलिए डाल दिया मैंने, नहीं तो गेहूं का भी आटा थोड़ा सा मिला सकते हैं, और बेसन। तो मैं ये भी डाल दूँगी ना, तो इससे बाइंडिंग हो जाएगी अच्छी। तो ये मक्के की कचौरी बनेगी, तो इसलिए मक्के का आटा ज़्यादा लिया है। और ये मेथी को काट के रख दी हूँ मैंने बारीक बारीक सी। और इसमें ये आलू डलेंगे, तो ये उबाल के रख दिए मैंने। अब इसको मैं पीस लूँगी इसमें। और ये सब तैयारी कर ली हूँ मैंने। ये मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक, चारों को ही मैंने इसमें बारीक सा ऐसा पीस लिया है। जितना भी स्पाइसी जैसे खाना है ना, उतना सब इसमें डालेंगे। स्पाइसी बनेगी ना चटपटी, तो ये अच्छी लगेगी। तो अब मैं इसके लिए आटा गूंथ लेती हूँ पहले, सारी चीज़ें ये सब डाल के। और इसमें सबसे पहले मैं इसमें आलू
ये कर देती हूँ, क्योंकि आलू तो मैश करना ही है, तो इससे ऐसे वो करेंगे ना तो आलू जैसे गोले नहीं बनेंगे और अच्छे से मैश हो जाएंगे। और ये मक्के की कचौड़ी बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इस बार मैंने अभी तक बनाया नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज मौसम भी ऐसा है पकौड़े कचौड़ी खाने के जैसा, तो आज ये बनाती हूँ। मक्के का आटा तो रखा ही हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब मेथी की सब्ज़ी भी फिर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज बस कचौड़ी बनाई जाए इसकी। तो इसमें मेथी भी काट के डालेंगे ना तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेथी और धनिया पत्ती और जितने भी स्पाइसी जैसे मसाले जो भी डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्च और प्याज भी चॉप कर लिए थे, अच्छे चॉपर में करो ना तो एक जैसे कट जाते हैं फिर वो। तो अब ये इनको सबको मैं मिला लेती हूँ और लाल मिर्च का पाउडर सिर्फ थोड़ा सा डालूँगी मैं, क्योंकि हरी मिर्च मैंने ज़्यादा ही इसमें काट ली थी ताकि अच्छी सी तीखी से बने ये। और इसमें अजवाइन भी डाल दी हूँ मैंने, क्योंकि अजवाइन डालना भी ज़रूरी है जैसे हम पकोड़े में डालते हैं। और इसको हाथ से ऐसे मैंने नमक भी डाला है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि ये तीखे बनेंगे। और इसमें कस्तूरी मेथी को भी ऐसे मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। वैसे तो मेथी डली हुई है, लेकिन कस्तूरी मेथी का स्वाद अलग ही आता है, तो उससे और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने कस्तूरी मेथी भी इसमें थोड़ी सी डाल दी हूँ। और इन सबको अब मैं, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालूँगी ताकि थोड़ा सा खस्ता बनेंगे ये जैसे। और इनको सबको मिला के अब मैं आटा गूँथ लूँगी। तो ये सारे स्पाइसी मसाले डले हुए हैं इसमें, और भी चाहो तो और भी मसाले डाल सकते हैं, मैंने इतने ही डाले हैं क्योंकि मिर्ची तो डली गई है इसमें, प्याज और मिर्ची और ये मेथी, ये ज़्यादा जैसे इसमें स्वाद आता है उनका। और सब लहसुन अदरक भी थोड़े थोड़े डाल दिए थे मैंने। तो कुल मिला के सारे मतलब स्पाइसी मसाले डले हुए हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है, ताकि इसे कचौड़ी को ना जैसे तेज जो तेल गरम होता है ना थोड़ा सा जैसे मीडियम तेल में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये फूलती नहीं है। और वैसे भी जैसे मोटी बनती है ये मक्के की है कचौड़ी, तो फिर मोटी मोटी सी भी बनती है, तो इस कारण फिर इसे थोड़े से अच्छा सा कड़क गरम जो तेल रहता है ना उसी में डालेंगे तो ये अच्छी बनेगी। नहीं तो फिर ये क्या है कि मीडियम तेल में डालेंगे तो फिर ये सारा तेल सोख लेंगी और मोटी मोटी सी तो रहती चाहिए मक्के की जैसे कचौड़ी, तो फिर वो अच्छी फूलेगी नहीं। वैसे तो ज़्यादा फूल नहीं रहती, लेकिन ना भी फूले लेकिन कचौड़ियों का जो शेप है ना वो दे के हम पूरियों के जैसा इसे तल लेंगे। तो एक प्रकार से ये जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं तो उसे फिलिंग भर के बनाते हैं, लेकिन इसमें ना सारे इस मसाले स्पाइसी मसाले पूरे आटे में मिले हुए हैं ना, तो ये पूरी तरह से हर एक जैसा हम निवाला लेंगे ना तो वो पूरा स्वाद उसका आएगा पूरे सारे मसालों का और सारे स्पाइसी जो चीज़ें डली हुई हैं उसका सबका टेस्ट आएगा एक एक जैसा। तो ये ना बहुत अच्छी लगती है, जैसे दूसरी कचौरियों की अपेक्षा ये वाली कचौरी ना आसान भी बहुत है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में भी। तो आज फिर मन कर रहा था कि मैंने इस बार ना मैं बनाई नहीं थी पूरे सर्दियों में, मैंने नहीं तो एक बार तो बना ही लेती हूँ मैं सर्दियों में, अच्छी लगती है। अब मैं भावेश से कह रही हूँ कि खा के बताना कैसी लग रही है। इतने स्पाइसी है ना कि इसमें चटनी वटनी की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत तीखी है ना, अच्छा मिर्ची अच्छी डली हुई है, मस्त है यार, क्रिस्पी है मस्त और खस्ता है ना, खस्ता लग रही है स्पाइसी की। बताना तो कितनी अच्छी, इसको तो बगैर किसी चटनी के भी खाएंगे ना तो ऐसे ही अच्छी लग रही है ना, ऐसे ही बहुत अच्छी लग रही है, क्रिस्पी है, बहुत मस्त लग रही है। चटनी में तो और तीखी हो जाएगी, फिर ऐसे ही सही है। टेस्ट अच्छा है ना एकदम खस्ता, बहुत टेस्टी है, मस्त लग रहा है एकदम। खाते जाओ गर्मा गर्म। जय और मैं वहाँ पर कचौड़ी बना रही हूँ और देखिए कितना तेज़ पानी आ गया, फिर से और पानी आ गया। ये आज पूरा दिन ना ऐसे ही चलता रहा, मौसम तेज़ जैसा बारिश हो गई कुछ
थोड़ी थोड़ी हुई थी सुबह तो बूंदाबांदी, लेकिन अभी अच्छी खासी तेज़ बारिश हो गई है और मौसम इतना ठंडा हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बस रज़ाई में घुसे रहो और पकोड़े, चाय पकोड़े खाते रहो। तो बस वैसे ही मौसम लग रहा है एकदम बारिश। और वैसे ही तो ठंडी चल रही है और ऊपर से ये बारिश हो गई है बेमौसम की। ये इतनी तेज़ बारिश आ गई और मैं वहाँ पर कचौड़ी तल रही थी अभी। ये एकदम शाम के जैसा मौसम हो गया है, एकदम शाम ही हो गई, एकदम चिपचिपा सा, एकदम ठंडा सा हो गया है मौसम अब तो। और ये बनते भी जा रही थी और मैं बच्चों से कह रही थी कि खाते भी जाओ, क्योंकि गर्मा गर्म भी अच्छी लगती है ये, और ठंडी भी हो जाएंगी तो भी अच्छी लगती है। जैसे फिर से इसे जैसे ठंडी भी हो जाएंगी ना तो एक जैसे जैसे सेकना है ना तो माइक्रोवेव में रख देंगे ना तो एक जैसी सिक जाएगी, फिर वो फिर से वैसी ही हो जाएंगी जैसे ताज़ी बनती है ना, फिर वैसे की वैसी हो जाती है माइक्रोवेव में यदि सेक लेंगे इसे तो बच भी जाएंगी ना, तो फिर वैसे हम इसे गर्म करके फिर से खा लेंगे। तो बच्चे भी खाते जा रहे हैं गर्मा गर्म, क्योंकि गर्म का तो मज़ा ही कुछ और रहता है, और बारिश भी हो रही है तो फिर इसमें तो फिर गर्मा गर्म मिल जाए तो फिर क्या बात। फिर तो ये बन के तैयार हैं और ये बनाने में बहुत आसान और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं, क्योंकि इसमें मेथी भी डली हुई है और सारे मसाले डले हुए हैं। और मक्का तो वैसा भी अच्छा लगता है, मक्के की रोटी हो या फिर, और इसमें सारे मक्के के आटे में और चीज़ें डल गई हैं ये सारी स्पाइसी, तो और भी टेस्टी लगेगी फिर ये। और मक्के की रोटी तो वैसे भी सिंपल सी भी खाओ तो वैसे भी बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें सारा मसाला इतना पूरे आटे में भरा हुआ है तो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और अब मैं ना, ये है प्लाज़ो मेरा पुराना सा, तो ये लाइक्रा के जैसा है, जैसे स्ट्रेचेबल। तो अब मैं ना इसे बनाऊंगी, अफ़गानी सलवार में कन्वर्ट करूँगी अब मैं इसे। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इसको ये वाली सिलाई निकाल के और फिर इसको यहाँ पर चुन्नटे दे के मैं इसको सलवार के जैसे बना लेती हूँ, क्योंकि ये अब पहनने में भी अच्छा नहीं लगता है जैसे प्लाज़ो। तो मैंने सोचा कि इसमें घर में ही कुछ करामत की जाए, तो मेरे दिमाग में अब कई दिनों से चल रहा था। तो मैंने आज ना ये इनके लोअर जो पुराना वाला था ना ब्लैक कलर का, तो वो मुझे मिल गया, तो फिर मैंने उसको काट पीट के और उसके सारे कपड़े मतलब टुकड़े निकाल के जैसे रख लिए हैं। तो मुझे ब्लैक कलर का चाहिए था, तो ये मुझे कपड़ा मिल गया ब्लैक कलर का। तो अब मैं इसको इसकी मैंने ऐसी पट्टी बना ली है, तो ये इसकी पट्टी मैंने सिल दी हूँ जितनी भी मुझे चाहिए थी पायचे में लगाने के लिए। तो अब मैं इसे इसमें लगाऊंगी, इसमें जोड़ दूंगी मैं जो पट्टी को मैंने ऐसे गोल राउंड में सिल लिया है उसको। और अब मैं इसे इसमें जैसे हाथ से ही, क्योंकि ये ना मशीन नहीं चलेगी इसके ऊपर, जो मेरी सिलाई मशीन है ना उस पर चलती नहीं है ये वाले कपड़े पे, तो मैं इसे सुई धागे से ही बनाऊंगी। तो इस कारण फिर मैं बेड पे बैठ गई हूँ अच्छे रजाई ओढ़ के, और फिर यहीं पर मैं इसे हाथ से ही सिल दूँगी। तो ये बहुत जल्दी सिल के तैयार हो जाएगी और इसे बस चुन्नटे देना है हमें। और जितनी भी सलवार की पायचा चाहिए हमें उतना ही मैंने उसका वो ली हूँ लेंथ जैसे चौड़ाई, और इसको मैं ये हाथ से ही चुन्नटे लगा दूँगी। जो प्लाज़ो के जो वो है ना पायचा, उसको मैं इसमें जोड़ देती हूँ। तो पहले मैंने इसमें चुन्नटे ना कच्चे कर ली हूँ, जैसे पहले चुन्नटे लगा ली हूँ और उसके बाद जो मैंने सिल के वो पट्टी तैयार करी थी ना, तो उसको फिर मैं उसमें जोड़ दूँगी। तो बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से लग जाती हैं, और आधा घंटा में मतलब लग जाएगी। मुझे इतना टाइम लग गया था, लेकिन जो अच्छे सिलते हैं उन्हें 10-15 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाएंगी वो जैसे सिलेंगे। तो मैंने ये ऐसा कच्चा कर लिया है, पूरे चुन्नटे लगा ली हूँ मैंने इसमें पायचे में, और अब मैं इसमें पट्टी ये ऐसे पूरे, तो ये ऐसी चुन्नटे बन के तैयार होगी। अब मैं इसमें पट्टी लगा दूँगी वो वाली जो मैंने तैयार की हूँ। तो ये ना एक जैसे अफ़गानी सलवार होती है ना उस टाइप से एक तैयार हो जाएगी। अब ये वाली पट्टी को मैं इसमें सिल देती हूँ। तो इससे क्या है कि हमें चुन्नटे भी जैसे सेट करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी, पहले ही कच्चे कर लेंगे चुन्नटों को तो, और अब इसे लगाना भी आसान हो जाएगा। तो मैंने पूरे अपने पैर चला जाए इतने साइज़ की मैंने वो पट्टी तैयार कर ली हूँ उसे सिल के। तो
ये मैं हाथ से ही सिल रही हूँ। तो ये इस तरह से अब ये बन के तैयार हो गई है। तो ये ना प्लाज़ो को मैंने ये अफ़गानी सलवार में कन्वर्ट कर दिया है। और अब ये ना इन में भी है, अभी जैसे अफ़गानी सलवार बहुत चल रही है, इसका फ़ैशन भी चल रहा है। तो मुझे प्लाज़ो अच्छा भी नहीं लग रहा था, कई दिनों से लग रहा था कि मैं इसको ऐसे कर लूँगी। तो ये बन के तैयार हो गई है सलवार के जैसे। यहाँ पर ऐसे पट्टी लगा के और इसमें ऐसे चुन्नटे लगा देंगे ना, तो ये एक अफ़गानी सलवार के जैसे तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से हम एक प्लाज़ो को आसानी से सलवार में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक अफ़गानी सलवार में। तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे तैयार कर लिया है। सुई धागे से ही सिल के मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो ये अब मेरे मनपसंद तैयार हो गई है, जो कि मैं प्लाज़ो पहन के बोर हो गई थी। तो अब ये कुछ नया लुक क्रिएट हो गया है इसमें अफ़गानी सलवार के जैसे तैयार हो गई है बहुत आसानी से। तो ये अब इसमें कोई सी भी जैसे कुर्ती पहने ना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये इस तरह से हम आसानी से घर में ही बहुत जल्दी से तैयार कर सकते हैं इसे कुछ ही समय में। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं अब यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर जो भी न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगे आपको ये है अफ़गानी सलवार, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कचौरी तो सबको पसंद ही आई होगी, और पसंद आई होगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी बन के तैयार होती है आसानी से। और ये सलवार कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।